राष्ट्र निकुंज में मौजूद हैं। भारी संख्या में भारत के लोग, भारतीय पत्रकार यहाँ भी मौजूद हैं और जंगल का अवलोकन कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत आपको ये जंगल दिख रहा होगा। ये बेहद रोमांचक और दृश्य भी यहाँ है। लोग, जानवर की काफी संख्या में यहाँ है। हमारे साथ पत्रकार मनीराम शर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? इतना रमणीक दर्शन हो रहा है हम लोगों को। ये नाटा को हम धन्यवाद देंगे कि भारतीय लोगों को इन्होंने ये रमणीक स्थल दिखाया और बाकी राष्ट्रीय निकुंज का हम लोगों ने अवलोकन किया। यहाँ जो वृक्ष हम देख रहे हैं, जो प्राकृतिक संपदा है यहाँ, वो वास्तव में नेपाल को एक प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये प्रकृति की शोभा। खोले हैं, हमने गरुड़ भी देखे, हमने यहाँ हिरन भी देखे, चीतल भी देखे और अभी आगे और दर्शनीय स्थल है दिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस प्रकृति की देन को, नेपाल को ये प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है कि भारतीय सीमा से सटा एक क्षेत्र अछूता रह रहा है हमारे। और जो सीतापुर जिले हैं, लखनऊ है, लखीमपुर है, यहाँ के लोगों को भी मैं प्रेरित करूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि अपने से सटा एक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ अवश्य आकर के इसका दर्शन करें, घूमें, इस रमणीक स्थान को देखें। और ये फिर मैं कोटशा नाटा को धन्यवाद देता हूँ। नेपाल का जो मुख्य व्यंजन है, जैसे ये जो एरिया है ये तराई बेल्ट से सटा हुआ है और थारू समुदाय का कई मुख्य व्यंजन ऐसे हैं जिसकी जानकारी शायद भारतीय लोगों को नहीं है। तो आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एक भाई साहब मौजूद है। क्या नाम आपका? बाबूराम चौधरी। अच्छा बाबूराम जी, ये थारू समुदाय का मुख्य व्यंजन क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, हम लोग का ये थारू व्यंजन का, जैसा हम लोग अभी का लंच भी अभी थारू मिनी गावर थारू सामुदायिक होम स्टे में है। अभी उधर का हम लोग का कल्चर और हम लोग का सब उधर रहता है, होममेड रहता है, ऐसा बाहर का नहीं रहता है। जैसा ऑर्गेनिक कुछ अपने ही घर पे उत्पादन रहता है। अभी हम लोग का घर पे नहीं रहेगा तो दूसरा घर पे ऐसा रह के उत्पादन करके हम लोग गाँव के लोग गाँव पे उत्पादन का गाँव में हम लोग प्रोडक्ट उत्पादन करे बेचते हैं। ऐसे नहीं, वो कौन कौन से व्यंजन है? जैसा हम लोग का थारू व्यंजन में ढिकरी, अनादि का भात, जैसा अनादि का भात हो गया, ढिकरी, घोंगी, लोकल मुर्गा हो गया, ऐसा ये रोपनी का चटनी, ऐसा रोटी बोलते हैं। और थोड़ा मैं भी बोल देता हूँ। नेपाल में जैसे कि पोई की साग, हाँ पोई और क्या कहते हैं साग, बरमुरुवाको साग, बरमुरुवाको साग हुन्छ, पोईको साग हुन्छ, अनि अमिलर्चा और अमिलर्चा होता है एक स्टार फ्रूट, ऐसा दूसरे टाइप स्टार फ्रूट जैसे खाता है, वो दूसरे ट्राइब लोग नहीं खाते। दे डोंट यूज दैट मच, सो वेयर दैट vegetable is known as like number one medicine against the cancer. तो देखिए, ये व्यंजन की बात होगी, क्योंकि ऐसे नेपाल में व्यंजन मौजूद हैं जो भारतीय लोग नहीं जानते हैं। जब आप नेपाल आएंगे और नेपाल के इन स्थानों का अवलोकन करेंगे और यहाँ के जो होम स्टे उसमें रुकेंगे तो तरह तरह के आपको व्यंजन मिलेंगे। अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ के ढेकरी शायद भारतीय लोग नहीं जानते ढेकरी होता क्या है। ढेकरी खास करके चावल से बनाया हुआ एक पदार्थ है, ये सामान है जो चावल से बनाया। तो ऐसे ही तमाम जो जंगल से उत्पादित साग हैं और भी कुछ है, यहाँ तो लगभग सारी चीज़ें ऑर्गेनिक आपको मिलती हैं। तो इसलिए भारतीय लोगों से खास कर आग्रह भी है कि आप जब नेपाल आएँ तो इन सामानों को जरूर चखें और नेपाल के इस दृश्य का अवलोकन करें।